हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण 18 टॉपिक्स, अगर आप ये 18 टॉपिक बोर्ड परीक्षा से पहले पहले तैयार करके जाते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं आप 70 नंबर में से 65 प्लस का स्कोर जरूर करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी किताब का क्या है, ये पूरी किताब का निचोड़ है। ठीक है, ये पूरी किताब का निचोड़ है। आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ये अगर 18 टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में से 65 का स्कोर जरूर करेंगे। ठीक है, 70 का 65 स्कोर जरूर करेंगे और आप 2027 के हिंदी के टॉपर होंगे। आप 2027 के हिंदी के टॉपर होंगे और ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलेगा। पूरे बुक के टॉपिक का, पूरी किताब के टॉपिक का ये निचोड़ है। बिल्कुल मैंने 2 से 4 दिन 5 दिन लगकर इसमें मेहनत की और आपके लिए टॉपिक बनाए हुए हैं। बस आपको इतना ही तैयार करना है बच्चों। ठीक है, बस यही आपको तैयार करो और कुछ भी तैयार नहीं करना है। देखो, आपका सबसे पहले पेपर समझ लेते हैं। आपका जो पेपर होता है, आपका जो पेपर होता है वो कितने कितने नंबर का होता है बेटा? वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2। पहला होता है 20 नंबर, यहाँ पे आता है 20 नंबर, और दूसरा यहाँ पर होता है कितना? 50 नंबर। 20 नंबर यानी क्या होता है? 20 नंबर जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके बहुविकल्पी होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुविकल्पी होते हैं। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा ये कर रहा है। क्या होते हैं? बहुविकल्पी होते हैं आपके, यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? यानी एमसीक्यू आते हैं आपके, एमसीक्यू आते हैं। और 50 नंबर आपका जो आता है वो थ्योरी आता है। ठीक बेटा, क्या आता है? थ्योरी आता है। कॉपी में इसको लिखना पड़ता है, ऐसे आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम 20 नंबर को देखेंगे कि 20 नंबर को कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, 20 नंबर कौन कौन से टॉपिक जो आपके पेपर में आएंगे देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे ये है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, 20 अंक के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी शुक्ल युग और शुक्लोत्तम युग के 5 नंबर के आएंगे। ठीक बेटा, कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न किससे आते हैं? पददान से आते हैं, वो भी रीति काल से और आधुनिक काल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व आएंगे। 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे बेटा। कितने? 3 प्रश्न आएंगे। पहला आएगा रस से, दूसरा छंद से और तीसरा है अलंकार से। रस में हास रस, करोड़ रस तैयार करेंगे, और छंद में सोठा और रोला तैयार करेंगे, और अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके 5 और 5 2 3 13 नंबर यहाँ से ही हो गए आपके। 13 नंबर ये कंप्लीट हो गए। और उसके बाद देखो 4 नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व क्या आएगा? उपसर्ग। और उपसर्ग में कौन कौन से? आ, अन, अधि, उप, अनु, उप, सा, निर, अभि, परि, सु इत्यादि में से उपसर्ग आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद है समास। समास में क्या आएगा? द्विंग समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब कितने नंबर की? एक एक नंबर का आएंगे बेटा। कितने कितने नंबर के? एक एक नंबर के पेपर में आएंगे। उसके बाद देखो तत्व, तद्भव, तत्सम पूछेंगे, या फिर पर्यायवाची आएगी आपके 1 नंबर का आएगी। सब बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से हो गया। संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा? सर्वनाम या युष्मद आएगा, और वाक्य का स्वरूप भी। ये सब 1 1 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। ये 6 टॉपिक्स यहाँ तक हो गए। अब देखते हैं 7वां टॉपिक्स जो आपके पेपर का है। 7वां टॉपिक्स क्या है? वाक प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का आएगा। उसके बाद है पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, ये भी आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, बस आपको यही बहुविकल्प के लिए यही 8 टॉपिक्स को तैयार करना है। कितने बेटा? 8 टॉपिक को तैयार करेंगे। तो 8 टॉपिक तैयार करने से आपके जो 20 नंबर होते हैं वो आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर आपके पूरे वो तैयार हो जाएंगे। बस इतना तैयार करेंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा बेटा क्या? खंड बा। अब जब पेपर आप आगे पलटोगे तो आपको दिखेगा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, और कितने नंबर का होगा? ये 50 नंबर का पूछा जाएगा। अब हमें इसमें क्या क्या तैयार करना है ये देखते हैं। सबसे पहले गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर से आएंगे। आपके 2 गद्यांश दिए जाएंगे बेटा। कितने? 2 गद्यांश इस प्रकार दे दिए जाएंगे, और करके एक और दे दिया जाएगा। ठीक है, हर एक गद्यांश से
हर एक गद्यांश से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? हर एक गद्यांश से प्रश्न 3 आएंगे। कितने? 3 आएंगे। 1 2 3, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न का कितना नंबर होगा बेटा? 2 नंबर होगा। कितना होगा? 2। तो कितने हो गए आपके? ये 6 नंबर आपके पूरे हो गए। ठीक है, 6 नंबर ऐसे पूरे हो गए। यहाँ पे देखो कौन कौन से आपको गद्यांश में से पाठ को तैयार करना है। पहला है मित्रता, मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति और चौथा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। बस आपको यही 4 पाठ के गद्यांशों को तैयार करना है। आपके जो नंबर इससे कितने नंबर का आता है? जो 6 नंबर का आपका गद्यांश आता है वो आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा पद्यांश को देखते हैं। पद्यांश के लिए कौन कौन से हमें पाठ पढ़ना है? देखो पद पढ़ेंगे, उसके बाद धनुष भंगवत पर पढ़ेंगे, भक्ति नीति पढ़ेंगे और स्वदेश प्रेम को पढ़ेंगे। यही 4 पाठ से ही आपके गद्यांश आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये प्रश्न जो है इसमें भी सेम टू सेम प्रश्न आते हैं। इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कितने प्रश्न? 3। एक प्रश्न और प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या क्या है? 3। ये सब 2-2 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के ये होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर। तो कितने हो गए बेटा? टोटल ये 6 मार्क्स आपके हो गए। 6 मार्क्स यहाँ से हो गए। ठीक है, ये पूरा 6 नंबर का भी आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो 11 नंबर है, 11 नंबर में क्या है? संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। यानी आपसे एक संस्कृत का गद्यांश भी पूछेगा और एक संस्कृत का पद्यांश पूछेगा 12 नंबर पे। तो ये दोनों कितने कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 नंबर के। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपसे कहेगा सबसे पहले संदर्भ कहेगा। क्या कहेगा? आप इन किसी पाठ का क्या कहेगा? संदर्भ कहेगा। और संदर्भ कितने नंबर का आएगा बेटा? 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का आएगा। उसके बाद इसकी हिंदी अनुवाद करने के लिए बोलेगा। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद करो, हिंदी अनुवाद करो। तो ये कितने नंबर का आएगा? ये 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। तो देखो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 नंबर ऐसे आएगा। सेम टू सेम आएगा। सेम गद्यांश का होगा, ऐसी पद्यांश का होगा। पद्यांश में श्लोक पूछेंगे, इसमें जो है वो आपके गद्यांश संस्कृत के पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे आएगा। तो कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करना है गद्यांश और पद्यांश के लिए? तो देखो आपको सिर्फ कितने 4 पार्ट आप तैयार करेंगे। वाराणसी, वीर वृण पूजते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो, ग्रामीणा। बस आपको यही 4 पार्ट तैयार करना है। ठीक बेटा, अब देखते हैं 13 नंबर। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? यह निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण एवं तत्व आधारित प्रश्न, ये 3 नंबर का आपका पेपर में पूछा जाएगा। यानी हर एक जिले के अनुसार अलग अलग खंड काव्य होता है। आप कौन से जिले से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। यहाँ पर 14 का 14 का है निर्धारित गद्य खंड की पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं लिखना है। तो आपको ये 5 नंबर का पूछा जाता है बेटा। तो इसमें क्या करना है आपको? लेखक लिखना। इसमें सबसे पहले उनका जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखेंगे बेटा? जीवन परिचय। जीवन परिचय। आपको साहित्य परिचय नहीं लिखना होता है, जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिख देंगे तो कितने नंबर का आ जाएगा? जीवन परिचय 4 नंबर का। और एक जीवन परिचय होता है 3 नंबर का होता है बेटा। कितने नंबर का? 3 नंबर। और उनकी रचनाएं लिख देंगे आप। उनकी अगर आप रचनाएं लिख देते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। 3 और 2 5 नंबर ऐसे आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है? बस यही आप तैयार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं तैयार करेंगे। बहुत स्ट्रेटजी के साथ मैंने इसको बनाया है। ठीक है, पहला इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद तीसरा जो है राजेंद्र प्रसाद का, और चौथा जो है भगवत शरण उपाध्याय का। अगर आप ये ऊपर के 3 भी तैयार कर लेते हैं तो आपका जीवन परिचय नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो कवि परिचय वो कौन कौन तैयार करना है। 5 नंबर का आता है। इसमें सूरदास तैयार करेंगे, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। ये आप 4 कवि परिचय को तैयार अभी से कर लें। बिल्कुल ठीक है, अभी से इसको कर लेना है। उसके बाद 15 नंबर है संस्कृत खंड की पाठ वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा। अभी से तैयार कर लो 2, यानी 4 लाइन के श्लोक को अभी से आप याद कर लो।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखो पत्र कौन कौन से आपको तैयार करना है, जो 4 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आप यही 4 पत्र तैयार करेंगे अभी फिलहाल में, यही आपके 2027 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। यही 2027 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसमें देखो कौन सा पत्र है। पहला है शुक्ल मुक्ति हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बिजली समस्या के निवारण के हेतु और आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखना है, ठीक है। ये 4 तैयार करेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर यहाँ पर है, संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 संस्कृत के उत्तर लिखो। ये 2 नंबर का, यानी 4 प्रश्न आपके वहां पे पूछ लेंगे बेटा संस्कृत के, लेकिन कितने कितने लिखना है आपको, सिर्फ 2 और 2 लिखना है, बस सिर्फ 2 लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर निबंध, सबसे ज्यादा नंबरों का जो पूछा जाता है वो आपके पेपर में निबंध ही आता है 7 नंबर का। तो कौन कौन से निबंध तैयार करेंगे, ये 7 निबंध है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 7 निबंध आपको तैयार करना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र और अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपको 7 निबंध को तैयार करना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसके बाद किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैं उसको बना दूंगा। बस बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट करें और इतना प्रेम दिखा रहे हैं, बस आप बच्चों के लिए, बस मैं क्या कहना चाहूँगा सभी बच्चों के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा और प्रेम करें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक करें, कम से कम एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।